साथियों, हरियाणा सरकार ने ज्यों ही विधानसभा में नया बीज अधिनियम पारित किया तो पूरे हरियाणा में बीज विक्रेताओं में हंगामा है कि ये जो नया अधिनियम सरकार लेके आई है, क्या परेशानी है बीज विक्रेताओं को। आइए देखते हैं। सर, सरकार का जो ये नया अधिनियम आया है, सरकार कहती है कि ये कस्टमर की सुरक्षा के लिए लेके आया गया कानून है। क्या कुछ समस्याएं हैं इस अधिनियम से बीज विक्रेताओं को? इससे बीज विक्रेताओं को ये समस्या है कि जो विक्रेता है वो जो भी सीड लेता है, जिस भी कंपनी से लेता है, वो कंपनी गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस धारक है और सर्टिफाइड गवर्नमेंट ही उनको करती है। और वो सर्टिफाइड बीज जिस समय हमारे पास आता है वो बिल के माध्यम से आता है। हम उसी बिलिंग के आधार पे उसको फार्मर को सेल करते हैं। अगर उसमें किसी किस्म की कोई कमी आती है तो वो तो निर्माता या मैन्युफैक्चरिंग वाले को ही कसूरवार हो सकता है। हमने तो उसको सेल किया है, हमारा उसमें ये नहीं बनता कि हमने उसमें कुछ मिला दिया है या वो कर दिया है। अगर हमारे पास उसका बिल नहीं है और हम बिल नहीं आगे देते फिर हम कसूरवार हैं। अगर हम बिल पीछे से आया, माल पीछे से आया, उसके मापदंड पीछे ही तय होंगे, आगे जो भी है किसान के पास गया है और उसमें कोई किसी किस्म की कमी पेशी आती है तो कंपनी जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार नहीं है। ना ही हम उसमें कोई किसी सज़ा के दायरे में आने चाहिए। वो तो कंपनी जाने भी उसमें क्या मापदंड है वो पूरा करेगी। वो हमने तो सिर्फ बेचने का काम किया। हाँ जी सर, क्या कहोगे कि जो आपकी एसोसिएशन है सरकार के साथ, क्या कुछ वार्ता चली हुई है? सबसे पहले तो रुल साहब, आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ग्रामीण भूमि माध्यम से जो हमारी आवाज़ सरकार तक जाएगी, इसके लिए आपका आभार। दूसरी बात ये है, कोई भी दुकानदार या व्यापारी किसी भी किसान का अहित नहीं चाहता है। सारे चाहते हैं कि वो हमारा ग्राहक का अच्छी फसल हो और वो समृद्ध बने। लेकिन जो ये नया विधेयक ले आए हैं, इसमें जो विक्रेता है उसको भी पार्टी बनाया गया है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि बीज प्रोड्यूसर तैयार करता है, सर्टिफाई एजेंसी जो सरकारी है उसको लैब में टेस्ट करके उसको टैग देती है, टैग लगाती है। हम तो एक माध्यम है, सिर्फ कंपनी से बीज लिया और आगे किसान को दे दिया। बिल पे बीज आता है और आगे बिल पे दे जाती है। और उसमें भी बीज के माले जो मापदंड है, जो इसके मानक है, वो बहुत चीज़ों पर आधारित है। जैसे मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, खेत की बिजाई है, खेत में पानी है, उसमें नमी कितनी है। मतलब एक कारण नहीं है बीज के खराब होने का, इसके कारण भी बहुत है। इसलिए जो मान ले ये विधेयक लाया है नहीं, इसमें जो छोटे दुकानदार या विक्रेता है उनका तो कोई कसूर बनता ही नहीं। वो तो एक सिर्फ मान ले 100 रुपये का बीज आया, भाई आगे 5-10 रुपये लगा के आगे सेल कर दिया, उनकी तो इतनी है। अगर वो इतने भारी जुर्माने पर सजा के प्रावधान में आएगा तो कोई भी नहीं बेचेगा। बीज विक्रेताओं की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि ये एक हफ्ते का अल्टीमेटम है, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो चाहे 70 दिन रहना पड़े या 700 दिन रहना पड़े, हम हड़ताल पर रहेंगे। सभी विक्रेताओं का एक ही वो मत है, भाई जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक दुकानें बंद रहेंगी। और ये दुकान क्या, कोई भी इस काम को करना नहीं चाहेगा। अगर कोई या चाहे नहीं, कोई भी इज्जतदार आदमी इस काम को नहीं करेगा। लेकिन अगर ये हड़ताल आगे चलती है तो अब बहुत सी बिजाई का समय भी आएगा, ये फसल कटते ही, तो किसान भी परेशान होंगे। किसान तो परेशान है, साथ में हम भी परेशान है। लेकिन इसका तो जो देखना है, जिन्होंने कानून बनाया, ये इसका तो सारा दारोमदार सरकार पे है। जितनी जल्दी इसके लिए बातचीत करे उतना फ़ायदा है। जी सर, क्या कहना चाहोगे आप भी कि कहीं ना कहीं दुकानें बंद हैं, परेशानियां भी बढ़ रही हैं, चाहे वो किसान की हो या दुकानदार की हो? परेशानी तो है ही है सर। अब फार्मर इस टाइम बरसी में सुंडी आई हुई है, कोई मूंग बिजाई का समय है, जिम्मेदार परेशान है, हम खुद परेशान है। स्टॉक हमारे पास पड़े हैं लेकिन हम दे नहीं सकते। अब फार्मर तंग है तो हमारे को कौन सा अच्छा लग रहा है। हमारे जिम्मेदार है, वो हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के बिना हम पूरक नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं ना कहीं सरकार ने इसके बीच में अड़चन लगा दी है, तो जब तक उसका समाधान नहीं होता हम इसको नहीं खोलेंगे।